अस्सलाम वालेकुम। मुझे सियासत के मुकाबले में समाजी मौज़ूआत पर लिखना, बोलना और बात करना अच्छा लगता है। अगर क्योंकि सियासत का हमारा इशू ये है कि अगर हम किसी एक की मुखालफत में बोलते हैं तो हम लोटा सहाफ़ी कहलाते हैं, किसी के हक़ में बोलते हैं तो फिर लोटा सहाफ़ी कहलाते हैं। तो फिर लिहाजा मेरे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था कि मैंने लिखना तो खैर है ही, तो क्यों ना मैं समाजी इशूज़ पर, समाजी मामलात पर बात करूँ और इस हवाले से बात करूं, अवेयरनेस के लिए बात करूं और बतौर लिखारी अपना मुस्बत किरदार अदा करूं। मेरे अब तक के जितने भी कॉलम, जितने भी वीलॉग्स, जितने भी एडिटोरियल, जितने भी फीचर्स आए हैं, वो सब के सब इसी से रिलेटेड है। या फिर मैंने किताब यात्रा पर काम किया है, यानी जितनी जो किताब मैं पढ़ती हूँ उस पर अपना व्यू एक कारी के तौर पर जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं फिर शेयर कर देती हूँ। और इसी तरह मेरे बहुत सारे अदबी जराइद, इसके अलावा मैंने बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स, डेलीज़, मैगज़ीन्स, फीचर्स, इवन मैंने ISPR के हलाल मैगज़ीन के लिए भी लिखा और डिफरेंट न्यूज़ चैनल पर बतौर सहाफ़ी भी काम किया, अखबारात में भी काम किया। मेरा ये लिखने का था कि मुझे बस लिखना है और पॉजिटिवली लिखना है। मुझे बहुत सारा था कि तुम ज़रा नेगेटिव भी लिखो, तुम ये भी करो, मगर मैं हमेशा पॉजिटिव व्यू को तरजीह देती थी, क्योंकि ये मेरी तहजीब नहीं थी कि मैं लोगों की पगड़ियाँ उछालूँ और ये करूँ। मैं समाजी मामलात पर बात करती थी और आइंदा भी करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है। मैंने जिस लाहौर मोटरवे केस से पहले, एक दिन पहले मरवा केस हुआ था, यानी दोनों वाक़यात में एक दिन का गैप है, और मरवा केस से अगले दिन और मोटरवे केस से एक दिन पहले, यानी जो दरमियान वाला दिन है, उसे मैंने अपना एक वीलॉग शेयर किया। वीलॉग समाजी मामलात पर था, समाजी इश्यूज़ के ऊपर था, और इसमें यह था कि हमारे समाज को, हमारे माशरे को तरबियत की ज़रूरत है ताकि हम मनफी जो रवैये हैं उनका ख़ात्मा कर सकें। और इस सिलसिले में बतौर लिखारी मैं अपना किरदार अदा करना चाह रही थी और कर रही थी। वो मेरा वीलॉग भी मेरा फेसबुक लाइव भी इसी हवाले से था कि हमें हैशटैग से आगे निकलना है, बतौर माशरा हमें अपना किरदार अदा करना है और इस सिलसिले में अपने जहाँ तक हो सकता है अपने अल्फाज को पहुँचाना है। आप हमारी सपोर्ट बने। ये पूरा एक मैसेज था, पूरा एक व्यू था जो कि मैंने दिया। मगर बदकिस्मती से एक जाहिल यूट्यूबर ने, जिसका नाम है अयूब बलोच और उसका चैनल है किंग बलोच, इन लोगों ने मेरे यूट्यूब फेसबुक लाइव का बड़ा गलत इस्तेमाल किया और उसे अपने घटिया मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चंद डॉलरों के अवज़ उसने अपने बच्चों के लिए जो रातब जमा करना था वो उसने डेफिनेटली कर लिया होगा। और लेकिन उसमें मेरी तस्वीर का, इवन इकरारुल हसन की तस्वीर का भी रेगुलर इस्तेमाल किया गया और हम दोनों को पैरेलल रख करके जो मेरे ख़िलाफ़ होने वाले सुतना जुल्म के ऊपर इकरारुल हसन चीख उठा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जुल्म भी दूर दूर तक नहीं हुआ और मैं बड़े नॉर्मल मूड में उस टाइम भी बात करी थी और अभी भी मैं बड़े नॉर्मल मूड के अंदर ये मैं अपने आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा माशरा जाहिलों का माशरा है। और जब यास्मीन राशिद ने ये बात की थी तो हम सब उसके ख़िलाफ़ बोले थे, मगर उसने एक तज़ियाती नोट दिया था कि पाकिस्तानी अवाम को तरबियत की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है। हम जहाँ उठते हैं, जो गलत बात देखते हैं, जो बात देखते हैं, उसको अगले नताइज सोचे समझे बगैर बयान करना शुरू कर देते हैं और हम इस सिलसिले में ख़ुद को जस्टिफाई समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमने जो बयान दे दिया वो बिल्कुल सही है। ना हम सच्चाई तक पहुंचते हैं, ना हम सच जानने के ख्वाहिशमंद हैं। हमने तो जी बस जो देखा है, जो थंबनेल सामने आया है, हमने उस पर बात कर ली है। ये एक डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा गलत रवैया है और इसके ऊपर अवामी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये तरबियत स्कूल के पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए, पैदाइश के बाद शुरू हो जानी चाहिए कि माएँ अपने बच्चों को बताएं, माँ अपने बेटों को बताएं कि तहजीब किसे कहते हैं, तमद्दुन किसे कहते हैं, कहाँ पर आपने क्या बोलना है और कैसा बोलना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ फैमिली तरबियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेटा कोई गलत बात कर दे तो भी बच्चा है कहकर उसे इग्नोर कर दिया जाता है। मैं भी एक ऐसे ही जाहिल सोच का शिकार हुई और मेरे नज़दीक सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके ख़िलाफ़ ज़हनी तशद्दुद होता है वो भी एक आदी मुजरिम है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाला और सोशल मीडिया पर लोगों को हरासा करने वाला भी उतने ही जुर्म का मुजरिम है जितना कि एक आदी मुजरिम है। उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए जो कि किसी आदी मुजरिम के लिए होती है। ये लोग चंद डॉलरों के एवज़ जब चाहते हैं, जिसके चाहते हैं, पगड़ी उछाल देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पर क्या बीतेगी।
मज़े की बात यह है कि जब उस दुख का भी मुकाम है, मैं इसे दोनों के अंदर देख रही हूँ कि जब उस यूट्यूबर को बताया जा रहा था कि ये वो बंदी नहीं है, तो उसने कमेंट ऑप्शन ऑफ कर दिया, और उसके बाद एक और उसने वीडियो अपलोड की, वहाँ के ऊपर जब फिर बताया गया कि ये वो नहीं है, तो एक घटिया किस्म के लोगों ने घटिया किस्म के कमेंट्स देने शुरू कर दिए, जहाँ से मेरा एक हर्ट होने का नया सिलसिला शुरू हुआ। मुझे मनफी कमेंट्स का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, उन्हें पता है ना मैं वो हूँ ना मैं वैसी हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हमारे यहाँ थर्ड क्लास जहनीत के हामिल मर्द व ज़न अपने वक्ती सवाद की खातिर, अपने वक्ती मफादात की खातिर लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलते रहेंगे। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ खड़ी हूँ कि यूट्यूब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे माशरे में सनसनीखेज़ जो हेडलाइंस हैं, सनसनीखेज़ जो थंबनेल्स हैं, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि थंबनेल्स पॉजिटिव अंदाज से आके लाए जाएं, क्योंकि थंबनेल्स आपकी ज़हनियत की भी अक्कासी करते हैं और आपकी उस वीडियो को भी बता रहे होते हैं। लेकिन 99% जो मैंने देखा है यूट्यूबर्स की हालत, यूट्यूब चैनल्स की हालत, उसके अंदर सनसनीखेज़ थंबनेल्स के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मायल किया जाता है, अंदर वीडियो कुछ भी नहीं होती। तो ये जो मनफी प्रोपोगेंडा है, मनफी सोच के हामिल लोग हैं, इनके ऊपर हर हाल के अंदर पाबंदी होनी चाहिए। मैं मलिया सैयद आपके सामने हूँ, मैं एक कॉलमिस्ट हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं एक अदीब हूँ, मैं एक शायर हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, और मैंने सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखना है, और इसके साथ साथ मैंने समाजी तौर पर अपना किरदार भी अदा करना, और आज तक मैं अपना किरदार अदा करती चली आई हूँ। मुझे इस टाइम भी आप सबके सपोर्ट और ताउन की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, और मैं इस सिलसिले में मैं वक्तन आपके सामने आती रहूँगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबको ये तौफीक दे कि आपको सही को सही और गलत को गलत कहने की तौफीक दे। शुक्रिया।